हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल काबिल बना दो सीवीवी के लिए लर्निंग एंड शेयरिंग। आज का टॉपिक हमारा है फ्रेंड्स पृथ्वी गतियाँ, जो कि हमारा टॉपिक है यूपी टेट जो है सेकंड पेपर के लिए जूनियर लेवल का है। और यहाँ पे हम लोग कवर करने वाले थ्योरी विथ एमसीक्यू के क्वेश्चन के साथ हम लोग कवर करने वाले हैं, जो कि यहाँ पे समान अध्ययन का क्वेश्चन हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और समझते हैं यहाँ पे सबसे पहले पृथ्वी गति को विस्तार से, और एक एक क्वेश्चन हम लोग कवर करने वाले हैं यहाँ पे। अगर पृथ्वी गतियों की बात करें तो फ्रेंड्स यहाँ पृथ्वी गति को दो भागों में बांटा गया है, यानी दो प्रकार होते हैं, एक परिभ्रमण और दूसरा परिक्रमण होता है। इसको थोड़ा-सा डायग्राम के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करते हैं, फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे कि जो है कैसे इसको जो है और विस्तार से समझ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग सबसे पहले पृथ्वी गतियों को विथ एनिमेशन के द्वारा हम लोग कवर करते हैं। यहाँ पे देखते हैं परिभ्रमण के बारे में। परिभ्रमण का मतलब होता है जब पृथ्वी अपने ही अक्ष पर घूमती तो उसे परिभ्रमण कहा जाता है। और परिक्रमण का मतलब होता है जब पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है तो उसे परिक्रमण कहा जाता है। बहुत ही अच्छे विथ डायग्राम एनिमेशन के माध्यम से आप इसे समझ सकते हैं, परिभ्रमण और परिक्रमण को। परिक्रमण मतलब क्या होता है, जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है तब। तो फ्रेंड्स, आप एनिमेशन देख लेंगे, अब थोड़ा-सा इसके बारे में परिभाषा थोड़ा-सा कवर कर लेते हैं। परिभ्रमण का मतलब ये होता है कि जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमे तो उसे परिभ्रमण कहा जाता है, जिसे घूर्णन भी कहा जाता है। मतलब जब पृथ्वी होती है, जब अपने अक्ष पर ही घूमती है तो उसे क्या कहा जाता है, परिभ्रमण कहा जाता है। परि का मतलब चारों तरफ और भ्रमण का मतलब घूमना होता है। जब अपने अक्ष पर ही घूम रही हो पृथ्वी तो उसे परिभ्रमण कहा जाता है। परिक्रमण का मतलब ये होता है फ्रेंड्स, जब पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है तो उसे परिक्रमण कहा जाता है। परि का मतलब चारों तरफ होता है और क्रमण का मतलब होता है कि किसी वस्तु के चारों तरफ घूमना। यहाँ पे तो घूमना तो है ही है, बट अपने अक्ष पर घूमना है, लेकिन यहाँ परिक्रमा मतलब कि यहाँ पे परिक्रमा करनी है, मतलब उसके चारों तरफ घूमना है। तो यहाँ पे पॉइंट हो जाएगी, मान लो ये सन है तो सन के चारों तरफ यहाँ से पृथ्वी जो है इस तरह से मूवमेंट करती है, और यहाँ पे जब मूवमेंट करती है तो इसके चारों तरफ यहाँ से यहाँ पे उसे गति करती है, तो इस तरह इस क्रिया को कहते हैं परिक्रमण। आई होप दोनों पॉइंट आप कवर कर चुके होंगे। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट पर यहाँ पे। तो सबसे पहले यहाँ पे फ्रेंड्स बात करें, यहाँ पे जो परिभ्रमण होता है, यानी जो घूर्णन गति होती है वो दैनिक गति होती है, यानी दैनिक गति भी कहते हैं, इसे घूर्णन गति भी कहते हैं। इसका जो समय होता है वो 23 घंटे 56 मिनट और 46 सेकंड का होता है। मतलब कि जो ओवरऑल 24 घंटे में जो माना जाता है वो आपका इस तरह से समझ में आता है कि 23 घंटे 56 मिनट और 46 सेकंड का जो टाइम लगता है वो पूरी की पूरी 24 घंटे को हम लोग मानते हैं कि हाँ 24 घंटे में दिन रात की अवधि होती है। वहीं परिक्रमण की बात करें तो फ्रेंड्स यहाँ पे 365 दिन का जो होता है, 365 दिन 5 घंटे और 48 मिनट का जो होता है, इसे सौर वर्ष कहा जाता है। जो ओवरऑल हम 366 दिन मानते हैं या जो है, तो जब 366 दिन मानते हैं तो इसमें से जो टाइम बचे होते हैं वो जब 1 साल 4 साल पूरे हो जाते हैं तो 4 साल के बाद वहाँ पे एक जो है 1 दिन ऐड हो जाता है, 365 में 366 दिन हो जाता है। तो वहाँ पे इस क्रिया को जो है लीप वर्ष भी कहा जाता है। तो यहाँ पे ये पॉइंट कवर हो जाते हैं। आगे बात करते हैं अगले पॉइंट पर। और अगला जो पॉइंट है फ्रेंड्स, यहाँ पे एनिमेशन के माध्यम से थोड़ा-सा डायग्राम के माध्यम से आपको कुछ दिखाने की कोशिश करते हैं। पृथ्वी गतियों के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स, जब दिन रात की अवधि होती है तो यहाँ पे इस बात को समझते हैं। 21 मार्च को दिन रात बराबर होता है और 23 सितंबर को दिन रात बराबर होता है। इस बात को कैसे समझते हैं यहाँ पे, जब कर्क रेखा पर होता है, ठीक है? जब कर्क रेखा पर होता है, यानी भारत के जब बीचों-बीच यहाँ पे जब होता है कर्क रेखा पे, जब यहाँ पे तो तापमान ज़्यादा होता है, यानी गर्मी ज़्यादा पड़ती है। तो फाइनली 21 जून को फ्रेंड्स, 21 जून को दिन सबसे बड़ा होता है, ठीक है? इसके बाद जब सूर्य यहाँ से जब 21 जून के बाद यहाँ से जब नीचे आता है, यानी भूमध्य रेखा पर जब आता है, तो भूमध्य रेखा आने के बाद जो भूमध्य रेखा पर आता है तो यहाँ पे पड़ता है आपका यहाँ पे सितंबर का महीना। यानी जब 23 सितंबर यहाँ पे आ जाता है, 23 सितंबर को, तो यहाँ पे जो है फिर दिन रात की अवधि बराबर हो जाती है। और फिर इसके बाद जब ये यहाँ पे आता है तो इसके बाद मकर रेखा पर, तो मकर रेखा पर आने के बाद सूर्य जब मकर रेखा पर आता है, यहाँ पे होता है, तो यहाँ पे 22 दिसंबर को रात सबसे बड़ी होती है। यहाँ पे जब 21 जून का होता है तो कर्क रेखा पे होता है, यानी दिन सबसे बड़ा होता है 21 जून को जब कर्क रेखा पर होता है। जब मकर रेखा पर होता है सूर्य, तो यहाँ पे 22 दिसंबर को रात सबसे बड़ी होती है फ्रेंड्स। इस पॉइंट को अच्छे से कवर कर लेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट होगा आपको। 22 दिसंबर को यहाँ पे जो है मकर रेखा पर होने के कारण यहाँ पे रात सबसे बड़ी होती है। इसके बाद बात करें फ्रेंड्स, तो यहाँ पे अगर आप अगला पॉइंट देखेंगे तो यहाँ पे जो है
इसके बाद जब यहाँ से ऊपर आगे बढ़ता है तो यहाँ पे जब मार्च का महीना आता है यानी 21 मार्च को यहाँ पहुँचता है सूर्य, तो यहाँ पे इसके बाद जो है यहाँ पे दिन रात की अवधि बराबर हो जाती है। तो यहाँ पे 2 पॉइंट कवर होते हैं। पहला पॉइंट ये है 21 मार्च को और 23 सितंबर को जो है दिन रात बराबर होते हैं, और रात बड़ी कब होती है 22 दिसंबर को, और 21 जून को दिन सबसे बड़ा होता है। तो यहाँ से कुछ और पॉइंट कवर करते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स पृथ्वी गतियों के बारे में कुछ और पॉइंट कवर करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट जो हम लोग अभी अध्ययन किए थे उसको बारे में थोड़ा सा विस्तार से और चर्चा करते हैं। जब सूर्य उत्तरायण होता है तो सूर्य किरणें होती हैं कर्क रेखा पे सीधी पड़ती है, मतलब भारत में तापमान ज़्यादा होता है और यहाँ पे गर्मी ज़्यादा पड़ती है। थोड़ा सा एनिमेशन के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। जब सूर्य उत्तरायण होता है यानी जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध पर होता है, उत्तरी ध्रुव पर होता है, तो यहाँ पे जो है 21 जून को दिन सबसे बड़ा होता है। ठीक है, जब कर्क रेखा पर होता है तो 21 जून को सबसे बड़ा होता है दिन। उत्तरी गोलार्ध होने के कारण यहाँ पे 6 महीने की रात होती है उत्तरी गोलार्ध में, और इसके जस्ट उल्टा देखा जाए दक्षिण गोलार्ध में जो है वहाँ पे 6 महीने की रात होती है। इस क्रिया को यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बनता है कि इस जो उत्तरी गोलार्ध में होने के कारण जब है इसे उत्तरी अयनांत कहते हैं। यहाँ से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि उत्तरी अयनांत किसे कहते हैं। जब जो है उत्तरी गोलार्ध में सूर्य उत्तरायण होता है तब उसे जो है उत्तरी अयनांत कहते हैं। अगला पॉइंट फ्रेंड्स यहाँ पे जब सूर्य दक्षिणायन होता है तो दक्षिण ध्रुव के पर सूर्य किरणें जो होती हैं वो सीधी पड़ती हैं, और यहाँ पे देखा जाए तो दक्षिण ध्रुव पे नहीं मतलब कि मकर रेखा पर सूर्य किरणें सीधी पड़ती हैं, और यहाँ पे देखा जाए तो उसको थोड़ा सा विस्तार समझते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव को समझते हैं। यहाँ पे सूर्य जब दक्षिणायन होता है तो यहाँ पे 6 महीने की दिन जो है दक्षिण ध्रुव में होती है और 6 महीने की रात उत्तरी ध्रुव में होने लगती है। और एक पॉइंट और बता दें आपको कि यहाँ पे जो है ये पॉइंट जब सूर्य दक्षिणायन होता है तो 22 दिसंबर को जो है यहाँ पे रात सबसे बड़ी होती है। ये दूसरा पॉइंट हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 22 दिसंबर को रात सबसे बड़ी होती है दक्षिणायन में होता है। तो इस क्रिया को जहाँ पे इंपॉर्टेंट बनता है, इस क्रिया को दक्षिणी अयनांत कहते हैं। वहाँ पे जो उत्तर में था तो उत्तरी अयनांत, यहाँ पे दक्षिण में दक्षिणी अयनांत कहते हैं जब सूर्य दक्षिणायन होता है। तो अगला पॉइंट कवर करते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे 21 मार्च को जब दिन रात अवधि बराबर होते हैं तो शरद ऋतु होता है। वहीं बात करें जब 23 सितंबर को दिन रात बराबर होता है तो उसे बसंत ऋतु कहा जाता है। जब 21 जून को दिन सबसे बड़ा होता है तो ग्रीष्म ऋतु होता है, और 22 दिसंबर को जब रात सबसे बड़ी होती है तो शीत ऋतु होता है। ये यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं आगे, और इसको विस्तार से और कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, अच्छे से इसको कवर करने की कोशिश करते हैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ से। ऋतुओं में जो परिवर्तन होता है फ्रेंड्स वो पृथ्वी द्वारा सूर्य के चक्कर लगाने के कारण जो होता है, यानी सूर्य जो है पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर लगाती है तो ऋतु में परिवर्तन होता है। गर्मी में ऑस्ट्रेलिया में क्रिसमस के पर्व जो है वो मनाए जाते हैं। यहाँ पे ये एक बढ़िया पॉइंट बन जाता है यहाँ पे, जबकि भारत में ठंडी में यानी दिसंबर में 25 दिसंबर को क्रिसमस मनाया जाता है। आगे कुछ और पॉइंट को कवर कर लेते हैं यहाँ फ्रेंड्स। चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पे देखिए एक पॉइंट यहाँ पे प्रदीप्ति वृत्त के बारे में। अगर प्रदीप्ति वृत्त के बारे में बात करें तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है, ये ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन और रात को विभाजित करती है उसे प्रदीप्ति वृत्त कहा जाता है। तो यहाँ से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि प्रदीप्ति वृत्त क्या होता है। तो यहाँ पे जो दिन रात की अवधि जो डिवाइड होता है, इसी आप देख सकते हैं एनिमेशन में वीडियो यहाँ पे कि इसे जो है इस क्रिया को ही प्रदीप्ति वृत्त कहा जाता है। यहाँ पे आराम से समझ सकते हैं, जो दिन रात अवधि को विभाजित करती है उस जो वृत्त बनती है यहाँ पे उसे ही प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं। दोस्तों आपको एमसीक्यू के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। दूसरी वीडियो में एमसीक्यू मिलते हैं और बेहतरीन क्वेश्चन कवर करते हैं। पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।